बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकार अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार साही। आज का टॉपिक भी पुर्तगाल के एक वीजा के मुतालिक है जिसे D6 वीजा कहते हैं और इसे फैमिली रीयूनियन वीजा भी कह सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को लाजम सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि डेली बेसिस में आपको पुर्तगाल के मुतालिक इंफॉर्मेशन मिलती रहे। क्योंकि इस वक्त पुर्तगाल की इमिग्रेशन पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा आसान और फास्ट है, इसलिए अगर आप किसी भी शेंजन कंट्री का वीजा लेकर यहाँ पुर्तगाल में एंटर हो जाते हैं तो आप यहाँ पर पुर्तगाल की इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आप एज ए वर्कर यानी काम करके, जॉब करके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना चाहते हैं तो फिर आप आर्टिकल 88.2 के थ्रू अपनी फाइल लॉक करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी बिजनेस बेस पे अपने डॉक्यूमेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप आर्टिकल 89.2 में अपनी फाइल लॉक करवा सकते हैं। फाइल लॉक या सेल्फ एंट्री कैसे करवाते हैं उसके लिए ऑलरेडी मेरी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, उसका लिंक भी अभी ऊपर स्क्रीन पे शो हो रहा है। वो वीडियो देखकर आप फाइल लॉक या सेल्फ एंट्री के मुतालिक मुकम्मल तफसीलात हासिल कर सकते हैं। आर्टिकल 88.2 और आर्टिकल 89.2 के टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो तकरीबन सेम टाइम में इस वक्त दोनों का TRC मिल रहा है। आप 88.2 में अगर अप्लाई करते हैं या 89.2 में अपना कार्ड अप्लाई करते हैं, तकरीबन 2 साल के बाद सबको TRC आजकल मिल रहे हैं। पहला TRC मिलने के नेक्स्ट डे ही आप अपनी फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए सेफ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर फैमिली रीयूनिफिकेशन के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसकी वीडियो का लिंक भी अभी आपकी स्क्रीन के टॉप पे शो हो रहा है। इस वीडियो को देखकर आप फैमिली रीयूनिफिकेशन यहाँ पर जो सेफ में अप्लाई करते हैं उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसीजर है, वो मुकम्मल तफसीलात उस वीडियो से हासिल कर सकते हैं। फैमिली रीयूनिफिकेशन अप्लाई करने के बाद जब आपको सेफ की तरफ से अप्रूवल लेटर्स मिलते हैं तो फिर इन अप्रूवल लेटर्स की बुनियाद पर आपकी फैमिली अपने होम कंट्री में एम्बेसी में पुर्तगाल आने के लिए जो वीजा अप्लाई करते हैं उसे D6 वीजा बोलते हैं। दूसरे लफ्जों में फैमिली रीयूनिफिकेशन वीजा भी कहते हैं। D6 वीजा अप्लाई करने के लिए आपको अपने होम कंट्री में पुर्तगाल एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अगर आपने पाकिस्तान में पुर्तगाल एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी है तो उसके लिए भी वीडियो का लिंक अभी आपके स्क्रीन के टॉप के ऊपर शो हो रहा है। वो वीडियो देखकर आप बाआसानी पाकिस्तान में पुर्तगाल एम्बेसी की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पुर्तगाल एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके पाकिस्तान में अगर आपने फैमिली रीयूनिफिकेशन का वीजा अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको पुर्तगाल से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और पाकिस्तान से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने बनवाने हैं उनकी भी तफसीलात एक वीडियो की शक्ल में इस चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक भी अभी स्क्रीन के टॉप पे शो हो रहा है। वो वीडियो देखकर आप मुकम्मल आगाही हासिल कर सकते हैं। एम्बेसी की अपॉइंटमेंट हासिल करने के बाद आपने इस वीजा के लिए अप्लाई करना है और तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद एम्बेसी ये वीजा स्टैंप करके आपको पासपोर्ट रिटर्न कर देती है। ये वीजा 4 मंथ्स की ड्यूरेशन का होता है और 4 महीने के अंदर अंदर आपकी फैमिली ने लाजम पुर्तगाल ट्रैवल करना होता है। यहाँ पर आने के बाद आप सेफ से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी फैमिली के उन वीजास को आर्टिकल 98.2 के थ्रू TRC में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपकी फैमिली को भी उतने साल का ही TRC मिलेगा जितने साल का TRC आपके पास है। तो D6 वीजा वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी पुर्तगाल में मुकीम है, उनके पास TRC है और उनको सेफ की तरफ से फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए अप्रूवल लेटर मिल चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के जरिए आपको D6 वीजा के बारे में मुकम्मल तफसील मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आज तक के लिए यही कुछ। खुश रहें, खुशियां बांटें, दुआओं में मुझे लाजम याद रखा करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।